हर खबर पर हमारी नजर। लैपटॉप का आयात यानी कि लैपटॉप इंपोर्ट करने पर भारत ने एक अलग और अगला नया कदम उठाया है, जहां पे अब इस वजह से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल भारत ने कहा है कि अब लैपटॉप उन्हीं जगहों से आयात किया जाएगा जहां पे उन्हें भरोसा होगा। केंद्र सरकार लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार का इरादा केवल भरोसेमंद देशों से ही आईटी हार्डवेयर में आयात की छूट देने का है। इसका मतलब है कि देश में कहीं से भी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर आदि नहीं मंगवाए जा सकेंगे। सरकार इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में लगी है। भरोसेमंद देशों से आयात वाली नीति का अभी ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। अगर सरकार इंपोर्ट पर ये शर्त लागू करती है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि भरोसेमंद देशों की लिस्ट में चीन का नाम शायद ही आए। एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी हार्डवेयर के आयात की निगरानी के लिए सरकार एक सिस्टम बना रही है। लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के अलावा ये निर्देश 5G सेंसर सहित तैयार आईटी हार्डवेयर उपकरणों की एक बड़ी श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से चीन से आयात किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया था। हालांकि आईटी इंडस्ट्री के विरोध के चलते सरकार ने 31 अक्टूबर तक इस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। उम्मीद की जा रही है कि जब सरकार इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर देगी तो ये सिस्टम लाइसेंसिंग की जगह ले लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि केवल ट्रस्टेड सोर्स से ही आईटी हार्डवेयर के आयात को अनुमति देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, आईटी हार्डवेयर विनिर्माण योजना के साथ भारत में लैपटॉप और सर्वर निर्माण गति पकड़ने वाला है। इसके अलावा हमारा मानना है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ये उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्र से ही होना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का इरादा एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की है, जो ये सुनिश्चित करने का दायित्व वेंडर पर डालेगा कि उसकी आपूर्ति केवल विश्वसनीय स्रोत से ही हो, विदेशी सप्लाई चेन ज़्यादा विश्वसनीय बने। हर खबर पर हमारी नजर।